बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टडी विद साजिद के साथ मैं आपका ट्यूटर मोहम्मद साजिद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं सेकंड ईयर क्लास की मैथ एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 सोल्व करेंगे सिंपल मेथड के साथ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है जी, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय यूजिंग एबनिशो मेथड या बाय डेफिनेशन मेथड, और इसको हम तीसरा अगर नाम लें तो बाय प्रिंसिपल मेथड भी इसको कह सकते हैं। तो इन तीनों मेथड के ज़रिए जो भी आपसे पूछ लें तो उनका तरीका सेम एक ही है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, उससे आपने सोल्व करना है। हमारे पास फंक्शन डिफाइन है जी पार्ट नंबर 3 में 1/√x। इसको हमने सोल्व करना है बाय एबनिशो मेथड, बाय प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन मेथड। तो इन तीनों नामों का एक ही सोल्यूशन है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने जो भी फंक्शन हमारे पास होगा उसको हमने लेट मीन्स के फ़र्ज़ कर लेना है एफ़ ऑफ एक्स के इक्वल। तो मैंने लेट कर दिया जी एफ़ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/√x। फर्स्ट स्टेप में हमने जस्ट लेट करना होता है एफ़ ऑफ एक्स के इक्वल किसी भी फंक्शन को। नेक्स्ट जो दूसरा स्टेप है उसमें हमने करना है जी, जो पहले जिस जगह एक्स होगा फर्स्ट स्टेप वाले में जिस जगह x होगा वहाँ पर हमने सिंपली x प्लस डेल्टा x लिख देना है। अब देख लो जी, f इंटू एक्स की जगह मैंने लिख दिया x प्लस डेल्टा x इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x। स्क्वायर रूट x है तो इसकी जगह मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x आ गया। ये दो स्टेप हो गए। अब हमने थर्ड स्टेप जो हमने करना है वो है जी, हमारे पास जो सेकंड स्टेप को हमने डिफ़ाइन किया उसको फर्स्ट स्टेप में से माइनस कर लेना है। मींस कि f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स कर देना है। तो वो मैंने लिख दिया जी f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, अब ये देख लो f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह मैंने लिख दिया जी ये वाला जो उसका था 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया। माइनस का ऑपरेशन एज इट इज़ आ गया, एफ ऑफ एक्स की जगह 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स आ गया। अब हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है स्टेप नंबर 3 की। सिंप्लीफाई करके आगे हम देखते हैं जी क्या करना है। तो अब ये देख लो, दो आपस में डिनोमिनेटर इनके दरमियान फ्रैक्शन में है और इनके दरमियान में माइनस का ऑपरेशन है, तो हमने इनका एलसीएम फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेंगे। एलसीएम इनका आ गया जी स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये सिंपली हमारे पास इसका आ गया जी स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया। अब हमने नेक्स्ट इसकी करनी है रेशनलाइजेशन, तो उसके ज़रिए हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। मैंने लिख दिया जी बाय रेशनलाइजेशन एफ़ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ वैसे की वैसे सेम रह जाएगी। राइट हैंड साइड पर हमने रेशनलाइजेशन करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो रेशनलाइजेशन मैंने कर ली। पहला ये जो एज इट इज़ था वैसे का वैसे लिख दिया, स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई। अब रेशनलाइजेशन हमने नोमिनेटर की करनी है यहाँ पर, क्योंकि माइनस का ऑपरेशन ऊपर है नोमिनेटर में, तो इसलिए यहाँ माइनस का ऑपरेशन है तो इस जगह हमने प्लस लगाकर इसकी रेशनलाइजेशन कर ली, डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब इसकी नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन क्या है जी, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया जी स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया, और नोमिनेटर में ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो दोनों को एज इट इज़ मैंने लिख दिया। अब ये देख लें जी, हमारे पास नोमिनेटर में एक फार्मूला बन रहा है जी ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पर ए हम रख लेते हैं जी स्क्वायर रूट एक्स आ गया, बी आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ए माइनस बी ए प्लस बी की जगह हमें एक फार्मूला है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह हम वही अप्लाई कर लेते हैं। ए हमारे पास है जी स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर ले लिया, माइनस आ गया, और ये बी वाला जो है वो उसका स्क्वायर आ गया। डिनोमिनेटर में दोनों वैसे के वैसे एज इट इज़ हमने लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में ये है जी, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स बच गया, सिंपली माइनस का ऑपरेशन एज इट इज़ आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, माइनस प्लस माइनस का एक्स आ गया, माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट कहता हूँ डेल्टा एक्स एज इट इज़ आ गया, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। अब सिंप्लीफिकेशन ये देख लें जी, ये है प्लस का एक्स और ये माइनस का एक्स, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए। नेक्स्ट हमारे पास बच गया जी माइनस स्क्वायर डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय
स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। यहाँ तक ये थर्ड स्टेप की सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब जो फोर्थ स्टेप हमने करना है उसमें है जी डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर भी राइट हैंड साइड पर भी, दोनों साइड पर हमने लैम्डा एक्स के साथ डिवाइड कर देना है। तो इस साइड पर भी डिवाइड कर देंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास है जी एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको भी हम डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे जी। तो मैंने दोनों साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर भी लैम्डा एक्स के साथ डिवाइड कर दिया और राइट हैंड साइड पर भी लैम्डा एक्स के साथ डिवाइड करके लिख दिया। अब हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है तो उसके लिए ये देख लें जी, ये डिवाइड में लैम्डा एक्स है और ऊपर भी लैम्डा एक्स है, ये दोनों से कैंसिल हो गए आपस में। तो अब नेक्स्ट हमारे पास नोमिनेटर में बच गया जी -1 और डिनोमिनेटर में ये दोनों एज इट इज़ वैसे के वैसे लिख देंगे। स्क्वायर रूट एक्स डॉट स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये एज इट इज़ आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड पर ये हमारे पास एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स आ गया। यहाँ तक हमारा फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा फाइनल और लास्ट स्टेप 5 है उसमें हमने क्या करना होता है जी, अप्लाई करना होता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। तो मैंने लिख दिया जी बाय अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, दोनों साइड पर लिमिट अप्लाई कर ली। लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने लिमिट अप्लाई करके लिख दिया जी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर भी लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड तो ये पूरी इक्वल आ गई जी एफ इनवर्स ऑफ एक्स के, क्योंकि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 ये हमारे पास एक फार्मूला है, उसके मुताबिक ये एफ इनवर्स के बराबर आ गई, वो मैंने लिख दिया। अब राइट हैंड साइड में हमने सोल्व करना है, ऊपर वाले नोमिनेटर की अलहदा लिमिट लगा दो, डिनोमिनेटर की अलहदा हर एलिमेंट के साथ मैंने लगा दी, क्योंकि ये दो आपस में मल्टीप्लाई प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो पहले के साथ अलहदा लिमिट लगा दी और दूसरे के साथ अलहदा लिमिट लगा दी है। तो इसलिए मैंने लिख दिया जी -1 डिवाइडेड बाय लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 स्क्वायर रूट एक्स डॉट स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसकी अलहदा लिमिट ले ली। और सेकंड वाला जो है डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसके साथ अलहदा लिमिट लगा ली। अब हमने नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन ये करनी है जी, -1 तो एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। अब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, इसका मतलब ये है कि जिस जगह डेल्टा एक्स होगा वहाँ पर हमने 0 पुट कर देना है। तो पुट कर लेते हैं जी, -1 एज इट इज़ आ गया। अब ये देखो स्क्वायर रूट एक्स एज इट इज़ आ गया, डॉट आ गया, स्क्वायर रूट एक्स भी एज इट इज़ आ गया। डेल्टा एक्स की जगह हमने अप्रोचेज क्योंकि 0 कहा था, इसकी जगह 0 लगा दिया। अब नेक्स्ट इसकी भी डेल्टा स्क्वायर रूट एक्स एज इट इज़ आ गया, प्लस आ गया, स्क्वायर रूट एक्स एज इट इज़ आ गया, प्लस डेल्टा एक्स है तो यहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया। ये हमारे पास बन गया जी -1 डिवाइडेड बाय, अब ये देखो स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट एक्स, आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो इनका स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर आ गया, इनटू ये भी देख लो स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ पर आपने एक बात जहन में रखनी है कि यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए इनका स्क्वायर आया है, क्योंकि बेस सेम है, इनकी पावर ऐड हो जाती हैं तो इसलिए इन दोनों का स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट ये जो स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स है, ये आपस में ऐड मीन्स के जमा हो रहे हैं, इनकी पावर हम ऐड नहीं कर सकते तो इसका आंसर आएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स, हम लिख लेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया है वैसे का वैसे स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। नेक्स्ट अब देख लो जी -1 एज इट इज़ आ गया, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो सिंपली एक्स बच गया, इनटू इन दोनों को मैंने जमा करके 2 स्क्वायर रूट एक्स लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है जी -1 डिवाइडेड बाय, अब 2 को पहले लिख दिया और एक्स को बाद में लिख दिया, तो ये हमारे पास बन गया जी -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स, और एक्स की पावर ये समझ लो 1/2 मैंने अलहदा लिख दी। यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करनी है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक स्टेप स्किप किया हुआ है। तो आपने अब ये देख लो इसकी एक्स की पावर हमारे पास है जी 1/2 और इसकी 1 है, तो इन दोनों को ऐड कर लिया जी 1/2 + 1 आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी। ये हमारे पास बन गया 2x की पावर 1/2 + 1, तो इसका सिंप्लीफिकेशन हमने देख लो जी -1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स की पावर ले ली, दोनों का एलसीएम लिया तो 2 आ गया, 1 + 2 हो गया, तो 1 + 2 3/2 हमारे पास आ गया, -1/2 एक्स की पावर 3/2 आ गया। यहाँ तक ये सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब हमने जो सोल्व भी यही करना था,
5 स्टेप इसके कंप्लीट हो गए। तो अब हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स है, क्योंकि हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना था। तो अब इसको हम लिखेंगे ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स की पावर 3/2। ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। अब ये डी वाई ओवर डी एक्स, अब वाई को हमने क्योंकि लेट किया था या एफ इनवर्स के फंक्शन के, तो अब ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स में हमारे पास सोल्व आउट हो गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।